हरियाणा के दिवंगत आईपीएस खुदकुशी का मामला सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। नायब सरकार 17 अक्टूबर को सोनीपत आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले मामले को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही है। मुमकिन है कि 2 बड़ी घोषणाओं के अलावा पीएम एससी समाज के भी कई घोषणा कर सकते हैं और इधर दिवंगत आईपीएस के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए छठे दिन भी परिवार को मनाने की कोशिश होती रही। प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकार के सामने अभी तो बड़ी चुनौती दिवंगत आईजी पूरण कुमार की खुदकुशी मामले को शांत करने की है, क्योंकि 17 अक्टूबर को बीजेपी की हैट्रिक सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और इसी दिन नायब सैनी की दूसरी सरकार का भी पहला साल पूरा हो रहा है। इसलिए चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक में इस मामले को पीएम के आने से पहले शांत करने की कोशिशें चल रही हैं। कैबिनेट की बैठक में हैट्रिक सरकार का पहला साल पूरा होने पर प्रदेश की 2 बड़ी योजनाओं को लागू करने की तैयारी है। पहला, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन और प्रदेश में गरीब परिवारों को 25,000 प्लॉट और 7,000 फ्लैट सौंपने की तैयारी। इधर सीएम ने वाई पूरण कुमार के परिवार को भरोसा दिया है कि उनके मामले की जांच पूरी निष्पक्षता से होगी। जो दोषी होगा, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाक्रम हुआ है, परंतु इतना विश्वास, क्योंकि परिवार ने मेरे को कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमने कहा है कि इसकी पूरी जांच हम करेंगे और जांच करने के बाद जो भी अगर उनको लगेगा कि ये व्यक्ति दोषी है, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। वो कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। मैं ये बात कहता हूँ कि गरीब व्यक्ति को कोई अगर। इधर चंडीगढ़ पुलिस ने आईजी के सुसाइड मामले में दर्ज हुई एफआईआर में SC/ST की धारा बदल दी है। पहले ये धारा 3(1)(R) थी, जिसमें दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा और जुर्माना शामिल था। अब ये धारा 3(2)(V) के रूप में बदली गई है, जिसमें दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा है। इस मामले की जांच कर रही चंडीगढ़ पुलिस की SI टीम की सदस्य SSP कंवरदीप कौर सुबह आईजी की पत्नी IS अमनीत P कुमार से मिलने पहुंची। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार की ओर से आईजी की बड़ी बेटी को DSP का पद देने की पेशकश हुई है, जिसे परिवार ने ठुकरा दिया है। हालांकि सरकार की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। रविवार को PGI की मोर्चरी में शव अभी भी पोस्टमार्टम के लिए पड़ा था। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। आज का हमारा मुद्दा जो पोस्टमार्टम का था, तो उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि फैमिली जैसे ही हमें गो अहेड देगी, फैमिली यहाँ पे आएंगे, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं, पूरा प्रोसीजर है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई आगे की जाएगी। इधर सियासत से जुड़े बड़े बड़े नेता और ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। पीड़ित परिवार की बनाई कमेटी ने रविवार को दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 20 के रविदास गुरुद्वारा में महापंचायत बुलाई है। उधर रोहतक में भी खाप पंचायत और जाट संगठन की पंचायत के बाद रविवार को सीएम के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें रोहतक के SSP नरेंद्र बिजानिया के शानदार काम और अपराध रोकने में उनकी भूमिका की तारीफ की गई है। हरियाणा में 36 बिरादरी की बात और नारा हमेशा सुना गया है। समाज के लोग हों या सत्ता से जुड़े लोग अक्सर ये दोहराते भी रहते हैं। अपनी अपनी पंचायत में भी इस बात पर गौर फरमाना चाहिए। आज कल या परसों ये मामला तो शांत हो जाएगा, पर सभी को अपने मूल मंत्र हरियाणा एक हरियाणवी एक का ध्यान रखना होगा। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।